गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज आप सभी के लिए 10 प्रश्नों का पुनः मैं संग्रह लाया हूँ और ये 10 प्रश्न जितने भी हैं वो सभी के सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न। आइए देखते हैं और आप मेरे साथ टिल लास्ट तक अभ्यास करिएगा। और हाँ, कैसे करेंगे अभ्यास? तो सबसे पहले आप प्रश्न को देखिएगा और जब वो सवाल आपसे ना बने तब आप सॉल्यूशन को देखिएगा। मतलब पहला प्रयास आपको खुद से करना है प्रत्येक सवाल में। तो देखते हैं बच्चों, हमारा पहला सवाल क्या है। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चंस, है ना। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखा जाए। कहता है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का एलसीएम क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दो बच्चों, जब कभी भी, है ना, यहाँ पर आप इसे ऐसे बना लो। मान लेते हैं कि उस 4 में सबसे छोटी क्रमागत संख्या, उस 4 क्रमागत विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या हमने क्या मान लिया, x। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विषम संख्या है बच्चों वो कितने के अंतर पे चलता है, 2-2 के अंतर पे चलता है। यदि आप लगातार विषम संख्या लेंगे ना तो कितने के अंतर पे चलेगा, 2-2 के अंतर पे चलता है, राइट। यानी पहली हमने विषम संख्या x माना तो अगला विषम संख्या x+2 होगा। फिर अगला क्या होगा, इसी में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x+4। फिर इसी में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x+6। इन्हीं लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, 144। सभी x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। 6, 4, 10, 2, 12। 4x + 12 बराबर 144। तो 4x का वैल्यू 12 उधर जाके माइनस होगा, 4 में से 2 यानी 133। राइट बच्चों, 4 से कटा दीजिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 33 बार में कट गया। x का वैल्यू मिल गया, मतलब सबसे छोटी संख्या मिल गया। सबसे छोटी संख्या 33, राइट। और इसने देखिए क्या कहा था, इसने कहा पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या तो 33 है, अंतिम संख्या क्या है, तो x+6। तो x का वैल्यू 33 पता चला। 33 + 6 दैट इज कितना, 39, राइट। अब इस दोनों का आपसे एलसीएम पूछा, तो इस दोनों का एलसीएम निकालिए। ये दोनों किससे कटेगा, 3 से कटेगा 11 बार में, और ये कितना, 13 बार। तो 11 गुणा 13 हो गया कितना बच्चों, 143। 143 में 3 गुणा करिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 इकाई 3 1 4, 429। यानी आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा आपका 429। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस सवाल को समझ गए होंगे। दूसरा तरीका इस सवाल में ये भी है। क्या है दूसरा तरीका, तो मैं उसे भी बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों। जब कभी भी प्रत्येक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस समान हो, प्रत्येक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो, तो ये रूल लागू करिएगा जो अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4। 4 नंबर की बात हो रही है, हमने 4 पॉइंट लगा दिया। बच्चों, जब कभी भी प्रत्येक 2 पॉइंट के बीच यानी प्रत्येक 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ये रूल लागू होगा। तो क्रमागत विषम है तो 2-2 के अंतर पे चलेगा, नो डाउट। यानी प्रत्येक 2 पॉइंट के बीच का दूरी कितना, 2-2। तो बच्चों, जब सभी का योगफल दिया हुआ रहे ना तो बीच वाली संख्या बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। बीच वाली संख्या क्या होता है, बड़ी आसानी से। ये 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट में हम आपको कहेंगे कि इसमें बीच कौन सा है। तो बीच वाला पॉइंट आपको नहीं दिखाई दिया, तो आपको कहें कि बीच में एक पॉइंट लाइए, तो निश्चित रूप से जो बीच बनेगा वो यही बनेगा। 2 इधर 2 इधर, इसी के बीच में आएगा पॉइंट। तो बीच वाला का वैल्यू कैसे निकलता है, तो योगफल में, योगफल कितना दिया हुआ है, 144। योगफल में संख्या से डिवाइड कर दिया।
योगफल में संख्या से, संख्या टोटल कितना है 4 है, 4 से भाग लगाइए तो आपको बीच वाला नंबर मिलेगा, यानी 4 तिया 12, 4 छके 24, यानी बीच वाला नंबर आपको कितना मिल गया 36 मिल गया। हमें चाहिए था पहला संख्या और अंतिम संख्या। आपको पता है कि ये क्रमागत विषम का पॉइंट लिखे हैं, इसका मतलब 2-2 का अंतर है। तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी 2 है, आपने बीच में लाइन खींचा, इसका मतलब 1 और 1 में डिवाइड हो गया होगा, राइट। यानी जब हम यहाँ आएंगे तो हमें माइनस करना होगा और जब आगे बढ़ेंगे तो हमको प्लस करना होगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको कितना माइनस, तो -1, फिर यहाँ से यहाँ, अब तो 2-2 का अंतर होगा, यानी फिर -2 कर देंगे। तो 36 में देखिए टोटल कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस होगा तो ये कितना मिल जाएगा 33। उसी तरह यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ से इस पॉइंट पाने के लिए +1, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 था, बीच में आपने ऐसे डिवाइड किया, यानी 1-1 में डिवाइड हुआ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 1, और फिर पॉइंट टू पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी 2। तो 36 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39। तो 33 और 39 देखिए उसी तरीके से हमें फिर से 2 नंबर मिल गए, यानी पहला और अंतिम संख्या। फिर इस दोनों का एलसीएम पूछा था, तो जैसे एलसीएम निकाले थे वैसे आप एलसीएम निकाल का आंसर दे सकते हैं, राइट। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप ये सवाल समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। ये रहा बच्चों आपका अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न को बनाया जाए, देखिए ये प्रश्न क्या है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों जब 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, उसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। उस एलसीएम से डिवाइड करना है हमें। तो ये किससे कटेगा, 5 से कटाते हैं, ये 12, 5 दिया 15, 25 25। फिर ये 3 से कटेगा, 3 से कटा लीजिए, 3 चौके 12, 3 इकाई 3, 5। आइए इसका एलसीएम पता करें। तो 5 चौके 20, 25, 100 गुणा 3 यानी 300। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 300। तो इस 300 से हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या है उसमें डिवाइड करेंगे, यानी 20,000 में हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। आपसे पूछ रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे इतना में जोड़ने पर इस सभी से डिवाइड हो जाए। तो इस सभी से डिवाइड होने का मतलब हुआ कि उसके एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए। तब हम चेक करना शुरू कर रहे हैं कि क्या ये 300 से ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, पहले ये चेक करेंगे। और 300 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब समझ जाइए कि इस तीनों से वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बच्चों कितने बार में, 6 बार में। 6 तिया कितना हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800। तो 0 0 10 मार या 2 यानी 200, राइट। फिर एक 0 उतारेंगे, फिर हमें लग रहा है कितने बार में, 6 ही बार में ना। 3 छः के कितना 1800। तो आपका शेषफल यहाँ कितना बच रहा है, शेषफल बचता हुआ दिख रहा है बच्चों 200। ये ऊपर शिफ्ट नहीं होगा ना, फिक्स हो जाएगा। ओहो सॉरी बच्चों, एक्चुअली थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए थे कि इसका एलसीएम कितना आ चुका था, एलसीएम आ चुका था हम लोगों का कितना 300। एलसीएम 300 आया था बच्चों, और 300 में डिवाइड कर रहे थे किस में, तो 20,000 में डिवाइड कर रहे थे हम लोग, है ना। तो 6 बार में हम लोगों ने कटाया था 1800, शेषफल यहाँ से 200 आया, फिर 0, फिर 6 ही बार में, है ना। रिमाइंडर कितना आ गया 200। बच्चों आप देखो कि जब 300 से इसमें डिवाइड किए थे पूरी तरह से नहीं कटा, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल 200 बच गया। ये वाला नंबर 300 से 2 केस में डिवाइड होगा, या तो रिमाइंडर को घटा दिया जाए या तो भाजक और शेषफल के अंतर को इसमें जोड़ा जाए। आपसे कहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, आपसे सवाल क्या पूछा है, क्या जोड़ा जाए। तो जोड़ते क्या है हम लोग, तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। दोनों का अंतर कितना हो रहा है 100, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न।
इस क्वेश्चन को देखिए और ये प्रश्न क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझो बच्चों। कहता है यदि sec a प्लस tan a डिवाइडेड बाय sec a माइनस tan a इज इक्वल टू दिस, तो sin a का मान ज्ञात करें। देखो बच्चों, सबसे पहले जब sin का वैल्यू पूछ रहा है तो हम कोशिश करते हैं ना इसको यहीं से sin लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे आएगा। sec a बराबर क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे 1/cos a, है ना। sec का उल्टा क्या होता है, cos। तो sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, और tan a को आप क्या लिख सकते हो, sin a/cos। tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा होता है, मालूम होना चाहिए, राइट। डिवाइडेड बाय, फिर वही चीज़ें बस बीच में माइनस है, 1/cos a और माइनस क्या हो जाएगा, sin a/cos a। sin a कितना, cos a, ओके। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसे आप सॉल्व करिए। 2 9 18, 2 7 14, 1 15 और प्लस 51, 8 1 9, 5 5 10, यानी 209 है। ये कितने के बराबर है, तो 209/79 के बराबर है, राइट। अब आ जाओ, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम cos a आएगा, और नीचे सेम हो तो सीधा ऊपर जुट जाता है, ये मालूम होना चाहिए। नीचे सेम है तो ऊपर सीधा क्या होगा, जुटेगा, है ना। यानी यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 1 + sin a/cos a, यहाँ से रिजल्ट आएगा 1 - sin a/cos a। ये cos a और ये cos a दोनों कट जाएगा बच्चों, तो आपको क्या बचेगा यहाँ से फाइनली, यहाँ बचेगा 1 + sin a और नीचे बचा 1 - sin a, ओके। और इसका वैल्यू किसके बराबर, तो 209/79 के बराबर, राइट। अब हम क्रॉस यदि गुना कर दें, क्रॉस गुना कर दें बच्चों, तो क्या मिलेगा, और यहाँ पे हाँ क्या हो, हाँ यहाँ पे एक्चुअली कंपोनेंडो डिविडेंडो की भी यदि मैं बात करता हूँ, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, खैर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग कोशिश क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 79 + 79 sin a, राइट, इज इक्वल टू 209 एंड माइनस 209 sin a, है ना। अब आ जाइए 209 में 79, सबसे पहले तो ये इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 79 + 209 कितना हो जाएगा, 9 9 18, बाकी 1 7 और 1 8, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 288 288 sin a, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 209 में 79 जरा घटा लीजिए कितना आता है, 0, 10 में 7 गया 3, यानी 130, राइट। तो यहाँ से हमें sin a का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें sin a का वैल्यू मिल गया 130 बटे कितना, 288। क्या ये कटेगा बच्चों, 2 से कटाइए तो ये कितने बार में, 65 बार में, 2 इकाएँ 2 और ये 144, 65/144, यानी आंसर हमारा कौन सा जाएगा, ए नंबर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। आप सभी को समझाने के लिए बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, और यदि आप समझ जाएंगे तो इसको बनाने में बच्चों बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय, है ना। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्रमशः 45, 60 और 125 मिनट के नियमित अंतराल पर 3 घंटियाँ बजती है। यदि सोमवार को सुबह 10 बजे तीनों घंटे एक साथ बजती है तो वे दोबारा एक साथ कब बजेगी। बच्चों इस तरह के सवाल में आपको क्या करना चाहिए, सीधा एलसीएम लेना चाहिए। सारे टाइम का क्या करिए, एलसीएम लीजिए। जब कभी भी एक साथ बजा दे इकट्ठी और पूछे कि बताओ कितनी देर बाद पुनः इकट्ठी एक साथ बजेगी, तो आपको क्या करना है, सारे समय का एलसीएम ले लेना है। हमेशा ये बात याद रखेंगे। तो इस सभी का एलसीएम लिया जाए बच्चों। 5 से कटेगा 5 नमा 45 12 बार में, और ये 25 बार में। और कटेगा क्या किससे, 3 से कटता हुआ फिर से दिख रहा है मुझे, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और ये 25। अब तो नहीं कटेगा, 25 चौके 100 दिखाई पड़ा मुझे।
3 दिया 9, 9 पचे 45 गुणा 100, यानी एलसीएम आ गया बच्चों कितना 4500। कितना आ गया 4500, यानी 4500 मिनट बाद पुनः ये दोबारा एक साथ बजेगी, है ना। कितने मिनट बाद? तो 4500 मिनट बाद जो है ये सभी एक साथ दोबारा क्या होगी, रिपीट होगी। ओके, तो अब आइए, यहाँ सवाल पूछा है कि वे दोबारा एक साथ कब बजेगी, यानी समय पूछा है ना, कब बजेगी, बजे में आंसर देना है। तो बच्चों ये 4500 मिनट है, इसको जरा हम घंटा में बदलें तो देखते हैं कितना घंटा होता है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 सते 42, 3 और 6 बचे, यानी 75 घंटा के बराबर हुआ। पुनः दोबारा कितने घंटे बाद बजेगी? तो 75 घंटे बाद बजेगी। 75 घंटे का मतलब हुआ बच्चों 24 या 72, यानी 3 दिन प्लस 3 घंटा। एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 या 72 यानी 3 दिन प्लस 3 घंटा, है ना। 3 दिन प्लस 3 घंटा लेगा। तो आप बताइए, सोमवार को सुबह 10 बजे यदि एक साथ बजी है तो सोमवार सुबह 10 बजे से 3 दिन बाद चलेंगे तो मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार में पहुंच जाएंगे, यानी बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे 3 दिन हो जाएगा, राइट। तो बृहस्पतिवार के सुबह, अब तो हमको लगता है कि उत्तर ऐसे भी मार देना चाहिए जैसे ही बृहस्पतिवार हो गया, है कि नहीं है? एक में ही ऑप्शन है बृहस्पतिवार, है या नहीं है? 2 में है क्या? एक में ही तो दिख रहा है, तो एक से ही काम बन जाएगा। अब आइए एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि बृहस्पतिवार को 10 बजे कितना घंटा हो गया? 72 घंटा हो चुका। 3 घंटा और जोड़ेंगे तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 10 3 13, यानी 1 बजेगा। और 1 क्या बजेगा? 10 बजे सुबह से 3 घंटे जब बाद चलेंगे तो 1 बजे PM बजेगा। तो कन्फर्म आंसर कौन सा जा रहा है बच्चों? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है आपका 5वां, है ना। और इसे ट्राई करिए सारे बच्चे, पहले खुद से कोशिश किया करिए, ना बने तब विजिट करिए। देखो क्या कहता है, एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था? देखो बच्चों, एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से कितना लाई? तो 50 में 22 ले आई। दूसरी परीक्षा कितने की हुई? 75 का, लेकिन उस 75 में उसने कितना लाया पता नहीं, वही पता चल जाए तो काम बन जाएगा। हमने मान लिया कि उस 75 में उसे X नंबर आया, तो स्पंदना ने टोटल कितना नंबर लाई? तो आप कहेंगे 22 प्लस X। और इसी को दूसरी भाषा में कहा गया कि उसे कुल मिलाकर प्रतिशत में कितना मिला? 56%। कुल मिलाकर कितने परसेंट के बराबर है ये नंबर? 56% के बराबर है। तो बच्चों टोटल कितने की परीक्षा दिया? पहला पेपर 50 का और दूसरा पेपर 75 का, जरा दोनों को जोड़िए तो हो रहा है कितना? 125। यानी उसने टोटल कितने की परीक्षा दी? 125 का, और इस टोटल में उसे मार्क्स कितना आया? तो आप कहोगे 56%, यानी 56/100। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। टोटल मार्क्स बराबर टोटल मार्क्स, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे 14 बार में, 14 पचे 70, और 70 में 22 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, 48। यानी स्पंदना ने दूसरे पेपर में कितना मार्क्स लाई? 48 लाई। दूसरे में कितना परसेंटेज लाई ये पूछ रहा है, तो इसकी तुलना टोटल से करेंगे। दूसरा पेपर कुल कितने मार्क्स का था? 75 का था, तो 75 से तुलना करिए और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से कटाएंगे 16 बार में, 16 चौकी 64 आंसर हो जाएगा इसका। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर
और 15 सेंटीमीटर दी गई है। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा? बच्चों देखो, पहला एक है त्रिभुज की भुजा 8, दूसरा कितना है 13 और तीसरा कितना है 15। शीर्ष लंब यानी हाइट का जब रेशियो पता करोगे, तीनों शीर्ष से खींचे गए शीर्ष लंबों की ऊंचाइयों का अनुपात यदि पता करना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जिसके सामने उसका मतलब इस भुजा के इस भुजा पे जो लंब डाला गया उसकी हाइट का जब आप पता करोगे, आप इसको ढक दीजिए, इस दोनों को गुणा करिए तो 13 गुणा 15 कितना हो जाएगा 195। और पहला ऑप्शन देखिए यहाँ 195 दिखाई पड़ने लगा, तो आंसर मारने के लिए अब आगे जरूरत नहीं है, सीधा सी को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन और भी हम लोग सारा पता कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बच्चों आंसर पकड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दिखाई पड़े सीधा ऑप्शन को क्लिक करिए। इसके सामने लिखना है, इसको ढक देंगे, 15 अठे कितना हो जाएगा 120, और इसके सामने लिखना है, इसको ढकेंगे, 13 अठे कितना हो जाएगा 104। तो देखिए सारा कन्फर्म मिल गया, राइट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप ये सवाल समझ गए होंगे, लेकिन ये सवाल मैंने कैसे बनाया तो आप ज़रा ध्यान से समझो। देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। समझने की कोशिश करिए, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। इस सिर से जब लंब डालेंगे तो ऐसे लंब डलाएगा, फिर इस सिर से जब मैं लंब डालूंगा इसके अपोजिट भुजा पर तो ऐसे लंब डलाएगा, और जब इस सिर से लंब डालूंगा तो ऐसे लंब डलाएगा, राइट। इस तीनों शीर्ष लंब का क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। बच्चों आपको याद हो, जैसे सपोज करिए मैं मान लेता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लगाया वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले एक बात बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूँ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यदि मैं BC आधार ले रहा हूँ, ये मान लेते हैं हम M है, ये N है और ये O है सपोज करिए, तो 1/2 गुणा BC गुणा, यानी ये आधार लिए तो इस आधार से इसकी ऊंचाई हमें क्या मिल रहा है, तो AM मिल रहा है। क्या मिल रहा है, AM मिल रहा है, राइट। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। फिर अगला देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि ये आधार से हम इस त्रिभुज का, देखो त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा को आधार मान के आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उस आधार से ही उसकी क्या पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए, राइट। तो 1/2 गुणा ये वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, और इस आधार की ऊंचाई क्या है आपका BN है, क्या है BN है। फिर उसी तरह 1/2 गुणा यदि मैं ये आधार कंसीडर करता हूँ तो आधार AB, और इस आधार से इसकी ऊंचाई हमें क्या मिल रहा है OC, है ना। और ये सब आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सब आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए तीनों जब बराबर होगा तो जो कॉमन चीज़ है वो तो साफ हो जाएगा, हाफ 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 तीनों से साफ, है ना। तो आप बताओ, ये भुजा BC और दिया हुआ था, ये हमें पता करना था, ये भी दिया हुआ है, ये पता करना है, ये भी दिया हुआ और ये पता करना है। तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि जैसे सपोज करिए ये BC कितना था हमारा, सपोज करो 8, और इसको हम मान लेते हैं सपोज करिए H1, और ये कितना दिया हुआ था हमारा 13, और दूसरे को मान लेते हैं H2, और ये बराबर तीसरा 15 और ये H3, है ना। तो यहाँ से H1 H2 H3 का रेशियो कैसे लिखा जाता है, रेशियो चैप्टर में आप सभी को हम पढ़ाए हुए हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्या करना है, बना देना है। लेकिन इतनी बात करने की परीक्षा में टाइम नहीं होता है बच्चों, तो सीधा आपको याद रखना है, जब कभी भी तीनों भुजा दिया हुआ रहे और शीर्ष लंबों का ऊंचाई का अनुपात पूछे तो आप यही तरीका अपना लेना, है ना, बहुत फास्ट उत्तर दे देंगे। ओके चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं बच्चों, कौन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 2 मीटर की समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है। एक वर्गाकार पार्क की मैं बात करता हूँ, एक वर्गाकार पार्क की मैं बात कर रहा हूँ। कहता है 2 मीटर की समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है ना। कैसे बना हुआ बच्चों, अंदर में वर्गाकार बना, एक वर्गाकार 2 मीटर, है ना, 2 मीटर चौड़ा रास्ता इस पार्क के अंदर में बना हुआ है ना। ये जो है ये रास्ता बना हुआ है, कितने मीटर चौड़ा है भाई, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 2 मीटर चौड़ा
रास्ता बना हुआ है, राइट। आपसे कहा था यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है तो इस रास्ते द्वारा घिरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, राइट। बच्चों यदि मैं मान लेता हूं कि इसकी लंबाई यानी ये जो अंदर में पार्क बचा, रास्ता को छोड़ के ये जो पार्क बचा, इसकी लंबाई यदि मैं x मान लेता हूं तो बाहरी भुजा की लंबाई हो जाएगा x+4। क्यों? क्योंकि ये 2 मीटर चौड़ा है तो इधर से भी 2 बढ़ा, इधर से भी 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा और ये 2 बढ़ा, तो 2 कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। तो बाहरी लंबाई हो जाएगा इसका 4। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एक बार ये बाहरी भुजा लेते हुए यानी इस बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल में आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बच्चों x+4 का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल में आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 416। जब आप इसे सॉल्व करो a+b के होल स्क्वायर पे a² + b² + 2ab दैट इज 2ab 2 चौके 8x - x² बराबर कितना, 416। बच्चों ये x² से x² कट गया, 8x का वैल्यू कितना आ रहा है, 416 में 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 400 यानी 8 × 25 = 40। x का मान कितना मिल गया, 50 मिल गया। कितना मिल गया, 50। यानी ये लंबाई हमें पता चल गया 50। आपसे पूछा था रास्ते से घिरे हुए पार्क यानी इसका क्षेत्रफल बताइए, इसकी भुजा हमें 50 पता चला तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, यानी आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर। टाइम कितना जा रहा है, ओके। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे, है ना। ध्यान से यदि देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप इसे समझ पाए होंगे। यदि मान के चले दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को बैक करिए और पुनः देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखना कि कोई भी समबहुभुज की बात करें, समबहुभुज का एक अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण होता है n-2 गुना 180/n। ऊपर वाला है उसके सभी अंतःकोणों का योग और सभी अंतःकोणों के योग में से भुजा की संख्या से भाग दीजिएगा तो एक अंतःकोण का मान पता चल जाएगा, है ना। जहाँ n क्या है, भुजा की संख्या। समपंचभुज, पंचभुज मतलब कितना भुजा, 5 भुजा। n के जगह 5 बिठाइए, 5 - 2 गुणा 180 बटे कितना 5। 5 से कटेगा बच्चों 36 बार में, 36 दिया 108। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 9 नंबर। 117 गेंदें ABC के बीच 2, 4, 7 के अनुपात में बांटी गई है। C की तुलना में A को कितनी कम गेंदें प्राप्त होगी। तो देखा जाए बच्चों तीनों मिल के रेशियो में टोटल 7, 4, 11, 2, 13 रेशियो में तीनों मिल के 13 और यहाँ टोटल गेंद की संख्या कितना 117। रेशियो 1 का मान मुझे कितना मिल गया, 9 मिल गया, राइट। कहता है सी की तुलना में ए को कितनी कम गेंदें प्राप्त हुई, मतलब सी और ए के बीच का अंतर पूछ रहा है। सी और ए के बीच का अंतर रेशियो में कितना 5, तो 5 का वैल्यू 9 × 5 = 45। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, राइट। आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज दिस। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेहा की 8000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद ₹9200 हो जाती है। ₹9200 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों एसआई का। उम्मीद करते हैं पहले आप इस सवाल को खुद से बनाइए और जब ना बने तब हमारे सॉल्यूशन को देखिए। देखो बच्चों जो रेट इसका एक्चुअल था उस दर से 3 वर्ष में वो धन कितना हो गया, तो आप कहेंगे वो धन हो गया 9200। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, यदि रेट बढ़ा दिया जाता तो क्या वो धन 9200 ही रहेगा? नहीं, 9200 में कुछ वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा बस यही तो पता कर लेना है। तो बच्चों
3 साल में यदि 2% रेट बढ़ जाए तो 3 साल में 3 दूनी 6% बढ़ जाएगा। 3 साल में 3 दूनी 6% बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज किस पे जोड़ा जाता है? मूलधन पे जोड़ा जाता है। तो 8,000 का ही 6% क्या होगा? 6% ब्याज बढ़ जाएगा। 6% हटाएंगे तो नीचे 100 आता है और 100 से 100 क्या होगा? कट जाएगा। यानी इस 9200 में 8×48 यानी 480 जोड़ देना था आपको। 0 8 4 2 6 9680 यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। तो प्यारे बच्चों, आज ये 10 प्रश्न आप सभी के सभी ये रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये 10 प्रश्न बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। और यदि ये 10 प्रश्न सीखे होंगे तो निश्चित रूप से आप कभी सेट बनाएंगे, ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे और जब खुद से बनेगा आपके अंदर में एक विश्वास जगेगा। तो ऐसे ही आपके बीच हम लगातार कोशिश करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों का संग्रह लाने का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।